राधे राधे। जय श्री कृष्णा। क्या आपने कभी सोचा है भगवत गीता की शुरुआत किस सवाल से होती है और क्यों ये सवाल आज भी हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है? नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रेरणा कोश। आज हम जानेंगे गीता का पहला श्लोक, उसका अर्थ और उसका गहरा संदेश। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सवा मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। इसका सरल अर्थ है, धृतराष्ट्र कहते हैं, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्रित हुए मेरे पुत्र और पांडवों ने क्या किया। अब यहां एक बहुत गहरी बात छुपी है। धृतराष्ट्र कहते हैं मामका यानी मेरे पुत्र, और अलग से कहते हैं पांडवा यानी उनके मन में पहले से ही भेदभाव था। यही भेदभाव ही महाभारत के युद्ध की जड़ बना। और ध्यान दीजिए, कुरुक्षेत्र को कहा गया है धर्म क्षेत्र, क्योंकि यहाँ सिर्फ युद्ध नहीं हो रहा था, यहाँ धर्म और अधर्म का फैसला होने वाला था। लेकिन असली सवाल यहाँ से शुरू होता है, अगर कुरुक्षेत्र धर्म भूमि था तो क्या धृतराष्ट्र के मन में कहीं ना कहीं डर था? क्या उन्हें पता था कि धर्म की भूमि पर उनके पुत्रों का साथ गलत साबित हो सकता है? यही कारण है कि उन्होंने सबसे पहले यही पूछा, क्या हुआ? क्योंकि जब इंसान अंदर से असुरक्षित होता है तो उसे परिणाम का डर पहले ही सताने लगता है, और यही डर धीरे धीरे पूरे महाभारत का कारण बनता है। अब जरा अपने जीवन में देखिए, क्या कभी ऐसा हुआ है जब आपने अपने और दूसरों में फर्क किया हो? जहां मेरे लोग और दूसरे लोग का भाव आया हो, वहीं से संघर्ष शुरू होता है, वहीं से गलत निर्णय जन्म लेते हैं। और यही गीता का पहला श्लोक हमें आईना दिखाता है कि असली युद्ध बाहर नहीं, सबसे पहले हमारे अंदर चलता है। जहां एक तरफ मोह, पक्षपात और डर होता है और दूसरी तरफ सत्य, इष्टि धर्म और न्याय। और यही अंदर का युद्ध आगे चलकर बाहर की दुनिया में दिखाई देता है। और अगर आप ध्यान से देखें तो धृतराष्ट्र सिर्फ एक सवाल नहीं पूछ रहे, वो अपने मन की स्थिति दिखा रहे हैं। एक तरफ वो जानते हैं कि ये भूमि धर्म की है और दूसरी तरफ उनके अपने पुत्र अधर्म के रास्ते पर खड़े हैं। यही अंदर का संघर्ष उन्हें बेचैन कर रहा था। इसलिए उन्होंने सीधे ये नहीं पूछा कि कौन जीतेगा, उन्होंने पूछा क्या किया, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें उम्मीद भी थी शायद कुछ ऐसा हो जाए जिससे युद्ध टल जाए। लेकिन जब इंसान का मन मोह में बंध जाता है तो वो सच्चाई को जानते हुए भी उसे स्वीकार नहीं कर पाता। और यही धृतराष्ट्र के साथ हो रहा था। उनकी आंखें पहले से ही अंधी थीं, लेकिन उससे भी ज्यादा उनका विवेक अंधा हो चुका था। और यही इस श्लोक का सबसे बड़ा संकेत है। अंधापन सिर्फ आंखों का नहीं होता, अंधापन सोच का भी होता है। जब हम सच्चाई को देखकर भी नजरअंदाज करते हैं, जब हम यह अपने लोगों की गलती को सही ठहराते हैं, तब हम भी कहीं ना कहीं धृतराष्ट्र बन जाते हैं। और यही गीता हमें शुरुआत में ही समझा देती है कि अगर मन साफ नहीं है तो सबसे पवित्र जगह पर खड़े होकर भी इंसान गलत पक्ष में हो सकता है। कुरुक्षेत्र बाहर की एक भूमि है, लेकिन असली कुरुक्षेत्र हमारा मन है, जहां हर दिन हर पल निर्णय होते हैं, सही और गलत के बीच, धर्म और अधर्म के बीच। और गीता का पहला श्लोक हमें यही याद दिलाता है कि युद्ध शुरू होने से पहले सबसे जरूरी है अपने मन को समझना, क्योंकि अगर मन ही पक्षपाती हो तो हर फैसला गलत दिशा में चला जाता है। और यही वजह है कि गीता की शुरुआत किसी उपदेश से नहीं, एक सवाल से होती है। क्योंकि जब तक सवाल पैदा नहीं होता तब तक ज्ञान का दरवाजा भी नहीं खुलता। धृतराष्ट्र का ये सवाल सिर्फ युद्ध के बारे में नहीं है, ये हर उस इंसान का सवाल है जो अंदर से उलझा हुआ है, जो सही और गलत के बीच फंसा हुआ है। और यहीं से गीता हमें एक बहुत बड़ा संकेत देती है कि जीवन में सबसे बड़ी समस्या बाहर की नहीं होती, सबसे बड़ी समस्या होती है हमारी सोच। जब सोच
मेरे और तेरे में बंट जाती है, तब न्याय खत्म हो जाता है। और जहाँ न्याय खत्म होता है वहीं से विनाश शुरू होता है। धृतराष्ट्र ने अपने जीवन में सब कुछ देखा, सब समझा, लेकिन कभी सही के साथ खड़े नहीं हुए। और यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि कभी कभी गलत करना उतना खतरनाक नहीं होता जितना कि गलत को देखकर भी चुप रह जाना। और यही चुप्पी धीरे धीरे अधर्म को ताकत देती है। अब जरा सोचिए, अगर धृतराष्ट्र ने शुरू में ही सही निर्णय लिया होता, अगर उन्होंने अपने पुत्रों को रोका होता, तो शायद महाभारत का युद्ध कभी होता ही नहीं। लेकिन जब निर्णय लेने का समय था, तब उन्होंने अपने मोह को चुना, और जब परिणाम आया तो उनके पास सिर्फ पछतावा बचा। यही गीता का पहला श्लोक हमें चेतावनी देता है कि जीवन में सही समय पर सही निर्णय लेना कितना जरूरी होता है, क्योंकि समय निकल जाने के बाद सिर्फ परिणाम ही बचते हैं, और तब हम चाहकर भी कुछ बदल नहीं पाते। इसलिए गीता हमें शुरुआत में ही जगा देती है कि अपने मन को पहचानो, अपने निर्णयों को समझो, क्योंकि जो युद्ध तुम बाहर लड़ते हो उसकी शुरुआत हमेशा अंदर से होती है। और जब हम इस श्लोक को और गहराई से समझते हैं तो एक और बात सामने आती है। धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा, क्योंकि संजय देख सकता था यहाँ एक बहुत बड़ा संकेत छुपा है। जब इंसान खुद सच नहीं देख पाता तो उसे किसी और की आंखों से देखना पड़ता है। लेकिन सवाल ये है, क्या हम सच सुनने के लिए तैयार होते हैं? क्योंकि सच हमेशा आसान नहीं होता। संजय वही बताएगा जो वास्तव में हो रहा है, न कि वो जो धृतराष्ट्र सुनना चाहते हैं। और यही गीता का एक और गहरा संदेश है। जीवन में हमें हमेशा ऐसे लोगों की ज़रूरत होती है जो हमें सच्चाई दिखा सकें, न कि सिर्फ वही जो हमें अच्छा लगे। क्योंकि जो लोग सिर्फ हमारी हमें हाँ मिलाते हैं वो हमें कभी सही रास्ता नहीं दिखा पाते। और जो सच्चाई बताते हैं वो शुरुआत में कड़वे ज़रूर लगते हैं, लेकिन वही हमारे असली मार्गदर्शक होते हैं। संजय सिर्फ एक सारथी नहीं था, वो सच्चाई का दर्पण था। और धृतराष्ट्र एक ऐसा इंसान जो उस दर्पण में सब कुछ देख तो सकता था, लेकिन स्वीकार नहीं कर पा रहा था। अब जरा खुद से एक सवाल पूछिए, क्या हमारे जीवन में भी कोई संजय है? कोई ऐसा जो हमें हमारी गलतियां दिखाता हो, जो हमें सच्चाई बताता हो, या फिर हम सिर्फ उन्हीं लोगों को पसंद करते हैं जो हमें सही साबित करें? यहीं पर गीता हमें एक और लेसन देती है कि अगर आपको सही दिशा में बढ़ना है तो आपको सच्चाई सुनने की आदत डालनी होगी, चाहे वो कितनी भी कड़वी क्यों ना हो। क्योंकि सच आपको तोड़ता नहीं, सच आपको बदलता है। और जो इंसान बदलने के लिए तैयार होता है वही आगे बढ़ता है, और जो अपने अहंकार में फंसा रहता है वो धीरे धीरे वहीं रुक जाता है। यही कारण है कि गीता की शुरुआत में ही हमें ये दिखाया जाता है कि एक तरफ है धृतराष्ट्र जो सच से भाग रहा है, और दूसरी तरफ है संजय जो सच को बिना डर के कह रहा है। और यही दो रास्ते आज भी हर इंसान के सामने खड़े हैं। एक रास्ता मोह, अहंकार और अज्ञान का, दूसरा रास्ता सत्य, समझ और जागरूकता का। अब चुनाव हमारा है, हम किस रास्ते पर चलना चाहते हैं। और अगर इसे और गहराई से देखें तो गीता का पहला श्लोक हमें एक और सच्चाई बताता है कि हर इंसान अपने जीवन का धृतराष्ट्र भी है, और संजय भी। धृतराष्ट्र जो सच से बचना चाहता है, और संजय जो सच को देख भी सकता है और बता भी सकता है। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है, हम किसे सुनते हैं, अपने अंदर की उस आवाज़ को जो हमें सही रास्ता दिखाती है, या फिर उस आवाज़ को जो हमें सिर्फ आराम और मोह में बांधे रखती है। और यही हमारी ज़िंदगी की दिशा तय करता है, क्योंकि हर दिन हर छोटी छोटी सिचुएशन में हम निर्णय लेते हैं, कभी सही कभी गलत। लेकिन असली बात ये नहीं है कि हम क्या चुनते हैं,
असली बात यह है कि हम क्यों चुनते हैं। क्या हम डर से निर्णय ले रहे हैं, या लालच से, या फिर सच में सही को देखकर। यही वो जगह है जहाँ गीता हमें जागरूक बनाती है कि अपने निर्णयों को ऑब्जर्व करो, अपने मन को समझो, क्योंकि जब तक आप खुद को नहीं समझते तब तक कोई भी ज्ञान आपके काम नहीं आता। और यही कारण है कि गीता कोई साधारण ग्रंथ नहीं है, ये एक मिरर है जो हमें हमारी असली स्थिति दिखाता है। अब सोचिए, धृतराष्ट्र के पास सब कुछ था, राज्य था, शक्ति थी, लेकिन फिर भी वो असुरक्षित थे। क्यों? क्योंकि अंदर शांति नहीं थी। और आज भी हमारी जिंदगी में भी यही हो रहा है। बाहर से सब ठीक दिखता है, लेकिन अंदर एक बेचैनी चल रही होती है और हम उस बेचैनी को इग्नोर करते रहते हैं। लेकिन गीता हमें कहती है, उसे इग्नोर मत करो, उसे समझो, क्योंकि वही बेचैनी आपको सच्चाई की तरफ ले जा सकती है अगर आप उससे भागे नहीं। यही गीता का पहला कदम है, जागना, अपने अंदर के युद्ध को पहचानना। और जब इंसान ये पहचान लेता है तो उसके जीवन में असली परिवर्तन शुरू होता है, क्योंकि उसके बाद वो बाहर की दुनिया को नहीं, सबसे पहले खुद को बदलना शुरू करता है। और यही बदलाव धीरे धीरे उसकी पूरी जिंदगी को बदल देता है। और जब इंसान अपने अंदर के इस युद्ध को पहचान लेता है तभी असली यात्रा शुरू होती है, क्योंकि उससे पहले हम बस परिस्थितियों को दोष देते रहते हैं, कभी लोगों को, कभी किस्मत को, कभी समय को। लेकिन गीता हमें शुरुआत में ही रोक देती है और कहती है, रुको, बाहर नहीं, अंदर, यानी देखो, क्योंकि जो कुछ भी बाहर हो रहा है उसकी जड़ हमेशा अंदर होती है। धृतराष्ट्र भी यही कर रहे थे, वो युद्ध को बाहर देख रहे थे, लेकिन असली युद्ध उनके अपने मन में चल रहा था। एक तरफ पिता का मोह, दूसरी तरफ धर्म की सच्चाई। और जब इंसान इस दोराहे पर खड़ा होता है तो वही उसका असली परीक्षण होता है। यही वो पल होता है जहां से उसकी पूरी जिंदगी की दिशा तय होती है। और अक्सर यहीं पर इंसान हार जाता है, क्योंकि सही रास्ता हमेशा आसान नहीं होता। सही रास्ता त्याग मांगता है, साहस मांगता है, और सबसे ज्यादा अपने अहंकार को छोड़ने की ताकत मांगता है। और यही वो चीज है जो हर कोई नहीं कर पाता। इसलिए गीता हमें धीरे धीरे तैयार करती है। पहले हमें हमारा सच दिखाती है, फिर हमें हमारी कमजोरी समझाती है, और फिर हमें उसे पार करने का रास्ता देती है। लेकिन पहला कदम हमेशा यही है, स्वीकार करना कि हाँ, मेरे अंदर भी मोह है, पक्षपात है, डर है। और जब इंसान ये स्वीकार कर लेता ये है, तो वहीं से उसकी ताकत शुरू होती है। क्योंकि जो अपनी कमजोरी को पहचान लेता है वो उसे बदल भी सकता है, लेकिन जो उसे छुपाता है वो हमेशा उसी में फंसा रहता है। और यही कारण है कि गीता का पहला श्लोक इतना साधारण होते हुए भी इतना गहरा है। ये हमें कोई बड़ा ज्ञान नहीं देता, ये बस हमें हमारी सच्चाई से मिलवाता है। और कभी कभी सिर्फ सच्चाई से मिलना ही सबसे बड़ा परिवर्तन होता है, क्योंकि उसके बाद इंसान पहले जैसा नहीं रहता। उसके देखने का नजरिया बदल जाता है, उसके सोचने का तरीका बदल जाता है, और धीरे धीरे उसका पूरा जीवन बदलने लगता है। और धीरे धीरे यही समझ इंसान को उस मोड़ पर ले आती है जहां उसे फैसला लेना होता है, भागना है या सामना करना है। धृतराष्ट्र ने क्या चुना? आए उन्होंने सच से आंखें बंद कर लीं, और यही उनकी हार की शुरुआत थी। लेकिन गीता हमें वही गलती दोहराने से रोकती है। वो कहती है, अगर तुम सच से भागोगे तो जीवन तुम्हें बार बार उसी जगह लाकर खड़ा करेगा जब तक तुम उसका सामना नहीं करते। और यही असली युद्ध है, ना कि बाहरी युद्ध, बल्कि अपने डर से, अपने मोह से, अपने अहंकार से। और जब इंसान ये समझ जाता है तो उसके अंदर एक बदलाव शुरू होता है। वो दूसरों को बदलने की कोशिश छोड़ देता है और खुद पर काम करना शुरू करता है, क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि अगर मन जीत लिया तो
दुनिया अपने आप जीत ली, और अगर मन हार गया तो सब कुछ होते हुए भी कुछ भी नहीं बचता। यही गीता का पहला संदेश है कि जीवन का असली कुरुक्षेत्र बाहर नहीं, आपके अंदर है। और हर दिन आप एक युद्ध लड़ रहे हैं, जहां एक तरफ आपका डर है और दूसरी तरफ आपकी सच्चाई। अब फैसला आपको करना है। आप धृतराष्ट्र बनकर सच से आंखें बंद करेंगे, या संजय की तरह सच को देखेंगे, एवं समझेंगे और स्वीकार करेंगे। क्योंकि जिस दिन आपने सच को स्वीकार कर लिया, उसी दिन आपका असली परिवर्तन शुरू हो जाएगा। और वही दिन होगा जब गीता सिर्फ एक ग्रंथ नहीं, आपकी जिंदगी का मार्गदर्शक बन जाएगी।